नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। अभी हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी प्रोफेसर डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी है। उर्मिला ठाकुर जी, बीजेपी कह रही है कि आपके समय में मात्र मेडिकल कॉलेज 6 थे, अब 27 हो गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज 2 थे, अब 38 हो गई है। यानी कि रफ्तार तो अब बढ़ रही है एनडीए सरकार में। अच्छा, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, पहले जनसंख्या बिहार का कितना था? उनसे पूछिए अभी कितना जनसंख्या है। ये जो बोल रहे हैं कि पहले ये था, पहले मरुआ का रोटी लोग खाता था, सामा खाता था, कौनी खाता था, कोदो खाता था। आज जो है इंडिया गेट चावल खाता है। तो ये आदमी पहले क्या था? पहले तो नालंदा विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था, जो बिहार के आगे आके लोग सर झुकाते थे। और आज गौतम को आंखों में आंसू, महावीर हैरान है, इस देश की धरती पर कर्दन का तूफान है, यहाँ धर्मराज धिक्कारे जाते। बाबू लालू प्रसाद यादव जैसे लोग यहाँ धर्मराज धिक्कारे जाते। शकुनी को सम्मान है और मेरे देश की धरती पर कर्दन का तूफान है। तो ये पहले क्या था? पहले इतना था, जब जब यहाँ विपक्षी का आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का राजपाट था, तो ये केंद्र में सतेला व्यवहार करते थे। हमारे आदरणीय नेता जब केंद्र में गए तो बिहार में नीतीश कुमार मांगते थे कटोरा में तो भर के मिलता था, बोरा में मांगते थे बोरा में तो भर के मिलता था। बक्कू में वहां से इतना रुपया पंप किए कि आज तक रोटा सब चीज नाला चमक रहा है। और ये कहते हैं कि पहले क्या था? बाबू पूछिए ना, पहले यही था। बाबू लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री नहीं बने थे तो पहले यही था। चक्का विदेश से मंगाता था, इंजन विदेश से मंगाता था, डब्बा विदेश से मंगाता था और घोटाला करता था। हमारे आदरणीय नेता जब बने तो देखिए बिहार में जमालपुर में है, मढ़ौरा में है, सब जगह चक्का फैक्ट्री से लेकर के डब्बा फैक्ट्री और मधेपुरा में सब जगह जो है कारखाना देने का काम किया। ये बिहार में हुआ। सशक्त यूनिवर्सिटी का निर्माण उन्होंने किए। इन लोगों की तरह बेईमानी नहीं करने का काम करते थे। हमारे आदरणीय नेता हमेशा कहे गरीब गुरबा के लिए, इस देश के लिए लड़ाई लड़े। कभी बाबू लालू प्रसाद यादव अपनी लड़ाई नहीं लड़े। हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी कभी अपने लिए बात नहीं करते हैं। अपने लिए बात करते हैं तो बाबू लालू प्रसाद यादव पर कोई केस नहीं होता। यही बीजेपी वाले बोलते हैं भैया बाबू लालू प्रसाद यादव राजा हरिश्चंद्र हैं और तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते, लेकिन आता ताइयों के आगे न घुटना टेके, न गरीब जनता को छोड़े, न उनके सवाल को कभी छोड़े हमारे आदरणीय नेता। मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इनको पूछिए ना, इन लोगों को, कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर इतना ही विकास का इनको दम भरना था तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जो जो बोलते हैं उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है। इन 20 सालों में और 11 साल में कुछ काम किए? अगर काम किए तो नरेंद्र मोदी से पूछिए, 2 करोड़ नौकरी का हिसाब देंगे प्रत्येक साल कहे थे। किसान के लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना करेंगे, देंगे हिसाब। कमर तोड़ महंगाई कम करेंगे, देंगे हिसाब। डीजल पेट्रोल की कीमत कहे थे कम करेंगे, शतक मार गया, देंगे हिसाब। 15-15 लाख के लिए जनधन योजना कहे थे खुलवाने के लिए प्रत्येक भारतीय खाते पर 15-15 लाख आएगा, देंगे। सब ढन ढन हो गया। विजय माल्या, मेहर अली, उससे कहीं ज्यादा एनडीए तो ये कह रही है कि आप जनधन की बात पे अडिग हैं, जो लगभग 1 दशक पहले की बात है, उस पे आप खड़े हैं। लेकिन प्रेजेंट में देखा जाए तो बहुत सारे सौगात बिहार आकर के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। इन चीजों को तो आप लोग देखते नहीं है। नरेंद्र मोदी को पूछिए, जब जब चुनाव आता है ना तो दिमाग में कीड़ा काटने लगता है। चुनाव के टाइम में इनको कीड़ा काटता है, बोलने के लिए आते हैं। सब इनका कागज पर चल रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये तो जनता को वोट से वंचित, वोट चोरबा क्या बोलेंगे? ये वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनने वाला आदमी, वोट चोरी करके जीतने वाला आदमी, लोगों को खरीद फरोख्त करने वाला आदमी, ये व्यापारी आदमी क्या बोलेंगे? डच फ्रांसीसी सब आया था वही गुजरात से होकर के और देश को गुलाम बना लिया, वही देश को गुलाम के कगार पर पहुंचा दिया। देखे ना कि जो वहां पर पाकिस्तान के साथ अभी हुआ था, पहलगांव में जब हमला हुआ था तो सीज फायर के तहत ये ट्रंप के डर से जा घुटना टेक दिया। ये आदमी क्या बोलेंगे? अपने दोस्त मित्र के पूरे देश 129 इन्होंने यात्रा किया है, पूरे देश माने विदेश की यात्रा। और जब लड़ाई हुआ तो तालिबान के सिवा इनको पीठ पर एक भी देश खड़ा हुआ कि तू सही लड़ रहा है, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो अपने दोस्त यार का एक बार धमकाया कि अगर तुम सीज फायर नहीं करोगे तो तुम्हारा जो दोस्त है उस सबका बिजनेस रोक देंगे, तुरंत घुटना टेक दिए। तो ये गरीब का आदमी थोड़े है। देखे ना कि ट्रंप जब आए थे तो गरीब का घर नहीं दिखाई पड़े, दीवार चुनवा दिया था।
गिरवा दिया था। ये गरीब से घृणा करने वाले लोग हैं। जो देश में 2 जून का जहां 20-20 करोड़ लोग को खाना नहीं मिल रहा है, वो आदमी जो है 20-20 लाख का सूट पहन के घूम रहा है, 5-5 लाख का चश्मा लगा रहा है, वो आदमी 2.5 लाख का कलम जेब में रख रहा है और बोलता है हमको क्या है, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। अरे आप कहते थे मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार, ऐसा चौकीदार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन काम इनका सही हुआ है? या करके सिर्फ शगुफा छोड़ते हैं बिहार में। अब बिहारी इनके झांसा में आने वाला नहीं है, नहीं गुजराती चाहिए। बिहार का बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने बिहार के विकास करने के लिए, बिहार के मुद्दा पर, हर मुद्दा पर लड़ाई लड़ने के लिए, जो हमारे जनता को जो वोट से वंचित किया जाए उसके लिए सड़क से लेके सदन से लेके सड़क पर उतर करके उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और 2025 में बिहार की जनता मन बना चुकी है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, और बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए 2025 में तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। गुजरात का कोई सहानुभूति नहीं चाहिए बिहारियों को। बिहार का बेटा ही बिहार का विकास करेगा, बिहार की जनता ही बिहार के बेटा को स्वीकार करेगा, ये कहना है उर्मिला जी का। और ये बता रही है कि गुजरातियों का बिहार में कोई जगह नहीं है, हम इस राज्य के हैं तो हम अपनी प्रजा को अच्छी तरह से जानते हैं, हमें किसी और की सहानुभूति की जरूरत नहीं है।